नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई के सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का जो 21 मई 2022 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट में जो आपका टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम हुआ था उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो रहेगा ये 21 मई 2022 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट का वीडियो रहेगा। यदि इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का, ये जो पेपर है ये पेपर नंबर 3 रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको कि एक अच्छे पैटर्न का लेवल का पता लग जाए कि पेपर किस प्रकार के लेवल का आपके लिए आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो डियर फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लेना। चलिए, तो आपके सामने आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया था कि राइट हैंड जो रूल है, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है या फिर बोल सकते हैं दायां हस्त नियम है, वो किसके ऊपर लागू होता है, तो वो आपसे पूछा गया था। तो डीसी जनरेटर के ऊपर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लागू होता है और ये जो जनित्र है ये ईएमएफ की दिशा को बताने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एन आरपीएम है, नंबर ऑफ पोल्स पी है, तो फ्रीक्वेंसी आपको ज्ञात करनी है। उसका सूत्र क्या हो जाएगा, एफ बराबर पी एन बटे 120। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मोबाइल में बैटरी, जो मोबाइल होता है आपका उस मोबाइल में बैटरी कौन सी इस्तेमाल ली जाती है, तो लिथियम आयरन बैटरी का यूज किया जाता है किसमें, मोबाइल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है, तो चौकला जो भेड़ होती है, चौकला भेड़, उस चौकला भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है। ठीक है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो जो मरु विकास बोर्ड है उसकी स्थापना सन 1977 से 1978 में की गई थी। और ये जो स्टार्टिंग में योजना चली थी मरु विकास बोर्ड की योजना, वो 12 जिलों में चली थी और केंद्र सरकार के द्वारा इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो आपकी शाकंभरी माता के मंदिर के पास किस देवी का मंदिर बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो शाकंभरी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता के मंदिर के पास किस देवी का मंदिर बना हुआ है, तो ये शाकंभरी माता का मंदिर है, ये कहाँ स्थित है, जयपुर में सागर के का सांबर झील के पास। ठीक है, और इसके पास में किस देवी का मंदिर है, तो देव यानी तीर्थ है इसके पास में, ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था प्रदीप्ति किसके समानुपाती होती है, तो प्रदीप्ति समानुपाती होती है आई। ठीक है, ई बराबर आई अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नोर गेट की ट्रूथ टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में अभी तक 3 एग्जाम हुए हैं, आपसे तीनों एग्जामों में ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी पूछी गई है। ठीक है, इसमें आपसे नोट गेट की पूछी गई है, तो आपको कुछ इस प्रकार की सारणी दी गई थी और उसमें आपसे पूछा गया था कि ये जो ट्रूथ टेबल है ये कौन से गेट से संबंधित है। ठीक है, पिछले एग्जाम में आपसे एंड गेट की सारणी पूछी गई थी, उससे पहले क्या आपके एग्जाम में नोट गेट की सत्यता सारणी पूछी गई थी। तो इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर कर लीजिए, तो यही प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल का नाम आपसे पूछा गया था कलराज मिश्र। प्रीमियंस का व्युत्क्रम पूछा गया था, तो प्रीमियंस किसका व्युत्क्रम होता है, तो रिलक्टेंस का व्युत्क्रम होता है। राजस्थान का मुख्य सचिव उषा शर्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दादू पंथ की प्रमुख पीठ अवस्थित है, तो जो दादू पंथ है उसकी जो प्रमुख पीठ है वो नारायणा मतलब अजमेर में स्थित है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ। ठीक है, नारायणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो नारायणी माता का मंदिर है अलवर में। और मिली एम्पेयर की फुल फॉर्म आपको लिखनी थी, सॉरी माइक्रो एम्पेयर इस प्रकार की आपको दिया गया था, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी थी, तो माइक्रो एम्पेयर हो जाएगा। डिजिटल घड़ियों में सेल पूछा गया था, तो मर्करी ऑक्साइड और बटन सेल उसको बोल सकते हैं, डिजिटल घड़ियों में यूज लिया जाता है। एक आपसे एक्सेल का फॉर्मूला पूछा गया था, एक्सेल बराबर 2πfl होता है, ये आपको याद रखना था। ठीक है, राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो जयपुर का है। सबसे कम की बात करें तो वो जैसलमेर का है, ये आपको याद रखना है। संगीत ममीसा किसकी रचना है, संगीत जो है वो ममीसा है, वो किसकी रचना है, तो महाराणा कुंभा की रचना है संगीत ममीसा, ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वोल्टेज 10 है, क्यू का मान 2 है, तो सी का मान धारिता ज्ञात कीजिए। तो सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है, तो 2/10, तो आंसर क्या आ गया 0.2 फैराड आ गया इसमें धारिता का मान। कौन सी नदी उल्टे यू आकार में बहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, कौन सी नदी है जो
उल्टे यूं आकार में बहती है, तो माही जो नदी है वो उल्टे यूं आकार में बहती है। ठीक है, ये आपका जैसे जैसे मैं बात करूं कि जो ये आपका क्या है, ये आपका है राजस्थान, ये क्या है आपका राजस्थान है, और इस राजस्थान में नीचे का भाग है। ठीक है, ये आपका बांसवाड़ा और यहाँ पर आपका डूंगरपुर हो गया। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि उल्टे यूं आकार की नदी। ठीक है, तो इस आकार की जो नदी होती है ना, इस आकार की नदी, ये इसको बोलते हैं उल्टे यूं आकार की नदी। ठीक है, उल्टे यूं आकार की नदी कहाँ है, माही नदी है। दोराई कहाँ स्थित है, दोराई पूछा था आपसे, दोराई कहाँ स्थित है, तो दोराई जो होगा वो अजमेर में स्थित है। रोटर स्लॉट तिरछे क्यों बनाए जाते हैं, एक ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर तो वैसे होना चाहिए जो आपका जो लॉकिंग की प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीबी में प्रयुक्त पदार्थ, एमसीबी में प्रयुक्त पदार्थ, जैसे एमसीबी में द्विधातुक पत्ती होती है, और आप ऑप्शन के हिसाब से जो आपका सवाल है वो आपसे पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त आपसे पूछे गए थे ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत आपसे पूछा गया था, तो जो ट्रांसफॉर्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। एक आपसे पूछा गया था XLPE का फुल फॉर्म पूछी गई थी, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिनिल केबल। ठीक है, एक आपसे पूछा गया था सोनाड़ी नस्ल है, सोनाड़ी जो है वो किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। संत पीपा के गुरु पूछे गए थे, तो संत पीपा के गुरु कौन है, संत रामानंद हैं जो संत पीपा के गुरु हैं, ये भी आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्या की जाती है। तो जो पहले की जाती थी ना, पुराने डाटा के अनुसार तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में की जाती है और वर्तमान में जयपुर में की जाती है। तो अब आपको ऑप्शन के हिसाब से करके आना था, जो आपका भीलवाड़ा यदि था तो भीलवाड़ा करके आना था, जयपुर है तो जयपुर करके आना था। राजस्थान के वाल्मीकि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था, राजस्थान के वाल्मीकि, तो हरि सिंह सांकला को राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। सेई परियोजना है जो उदयपुर में है, और जवाई नदी के किनारे सेई परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख बोलते हैं कटारगढ़ को, मेवाड़ की आंख किसको बोलते हैं, कटारगढ़ को, और जो कटारगढ़ है वो किस में स्थित है, कुंभलगढ़ के किले में कटारगढ़ स्थित है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ई का मान 600 वोल्ट है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, आर्मेचर की धारा 200 एम्पीयर है, तो शंट जनरेटर में आपको टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करना था। तो टर्मिनल वोल्टेज का जो सूत्र होगा VT बराबर E माइनस IA इंटू RA, तो VT आपके पास जो E का मान है वो 600 होगा, 600 माइनस 20, ठीक है, कितने आ गए, 580 वोल्टेज आ गया। एक आपसे पूछा गया था स्पार्किंग कम करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो यदि आपके पास ऑप्शन में था इंटरपोल तो आप इंटरपोल का यूज करेंगे। ठीक है, राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर को कहा जाता है। सुनहरी कोठी कहाँ की है, तो सुनहरी कोठी जो है, सुनहरी कोठी वो कहाँ की है, वो टोंक की है। ठीक है, एक आपसे पूछा गया था सदैव ऑफ लोड पर प्रचालित स्विच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदैव ऑफ लोड पर प्रचालित स्विच कौन सा होता है, आइसोलेटर होता है। आर्मेचर प्रतिरोध का मापन किस में लिया जाता है, यदि आपके पास ऑप्शन में केल्विन ब्रिज था तो 1 ओम से कम होता है आर्मेचर का रेजिस्टेंस, तो आपको क्या करना था, केल्विन ब्रिज। यदि आपके पास ऑप्शन में केल्विन ब्रिज नहीं था तो आपको यहाँ से ओम का जो ओम मीटर है उसको करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कांकनी बाड़ी का किला, ठीक है, कांकनी बाड़ी का किला कहाँ है, तो कांकनी का जो किला है वो कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। और एक आपसे पूछा गया था कि रुकी हुई अवस्था में स्लिप का मान कितना होता है इंडक्शन मोटर में, मतलब स्टे स्टिल। ठीक है, रुकी हुई अवस्था में, रुकी इस अवस्था में क्या आएगा, इकाई आएगा, किसका मान, स्लिप का मान। और एक आपसे पूछा गया था यदि CT का मान 100:5 है तो गुणा का आपको बताना था, तो 100 में आपको 5 का भाग देना है, आंसर क्या आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में। ठीक है, तो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में जो 21 तारीख का आपका एग्जाम होता है ना, उसमें पूछे गए थे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल कीजिए। यदि आपने इससे पहले के 2 पेपर नहीं देखे हैं तो उनको भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, प्लस में इसके इर्द गिर्द ही आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।